वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। मनी इन बैंकिंग में आज हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई करेंगे, जिसमें कि हम M1, M2, M3 एंड M4 के जो मनी के मेजर हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। जनरली हमें पता ही है कि जो मनी के मेजर्स होते हैं बेसिकली वो 4 मेजर्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। फर्स्ट है M1, M2, M3 एंड M4। जो मनी का फर्स्ट मेजर है M1, इसको नैरो मनी भी कहा जाता है। M1 में जो करेंसी विद पब्लिक है वो इंक्लूड होती है, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम होता है वो इंक्लूड होता है। और जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं बैंकिंग सिस्टम के पास, उसमें जो अकाउंट्स है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जो 2 प्रकार के अकाउंट्स हैं वो शामिल किए जाते हैं। और प्लस जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं RBI के पास, वो जो है M1 में शामिल किए जाते हैं। M1 के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो मनी होती है उसको इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि जो नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं और करेंसी जो कि RBI के द्वारा इशू की गई होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। और इसमें जो 1 रुपये का नोट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। जो सेकंड चीज़ M1 में इंक्लूड होती है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि जो नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है अपने जो सेविंग डिमांड डिपॉजिट बनाती है, जिसको कि वो किसी भी टाइम में निकाल सकते हैं या फिर विड्रॉल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो इस चीज़ को भी जो है वो डिमांड डिपॉजिट जो है इनको भी इंक्लूड किया जाता है। और ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, सिर्फ जितने भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं इसके जो डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट होते हैं, इसके पैसे को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं इसमें करंट एंड जो सेविंग अकाउंट जो होते हैं, ये दोनों प्रकार के जो अकाउंट हैं इनको शामिल किया जाता है। पर इसमें जो इंटर बैंकिंग डिपॉजिट होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती है। और इसमें अगली चीज़ जो है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इसमें वो चीज़ शामिल की जाती है जैसे कि जो फॉरेन सेंट्रल बैंक RBI को पैसा भेजता है, या फिर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO, ये जो रिजर्व बैंक को पैसा भेजते हैं, ये जो कैटेगरी है ये अदर डिपॉजिट के अंदर आती है। और इनके द्वारा जो भेजा गया पैसा है वो जो है वो अदर डिपॉजिट के अंदर आता है। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा रहता है जो कि RBI में जमा किया गया होता है, इसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। जो M1 है बेसिकली M1 इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स। नेक्स्ट मनी सप्लाई का मेजर है M2। M2 इंक्लूड्स M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। जो M2 है उसमें जो है M1 को जो है वो प्लस किया जाता है, और उसके साथ ही जो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं पोस्ट ऑफिस के पास, उनको इसमें शामिल किया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, पोस्ट ऑफिस की जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उसको M1 में जो है वो शामिल क्यों नहीं किया गया, इसको जो है वो M2 में क्यों शामिल किया गया। तो इसका आंसर ये है कि जो M1 है वो हमारे पास मोस्ट लिक्विड जो है वो मेजर है मनी का। जो पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग्स रहती हैं वो लिक्विड नहीं होती हैं, इसलिए इनको जो है वो डिफरेंट मेजर में कैलकुलेट किया जाता है। पोस्ट ऑफिस की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो लेस लिक्विड होती हैं। अब ये लेस लिक्विड जो है वो इसलिए होती हैं क्योंकि इनको जो है वो इजीली जो है वो विड्रॉल नहीं किया जा सकता है, और इनके लिए जो चेक्स की फैसिलिटी होती है वो भी उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए जो पोस्ट ऑफिस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लीस्ट लिक्विड होती है, क्योंकि इनको जो है वो इजीली विड्रॉल नहीं किया जा सकता है, और इनको जो है वो चेक के माध्यम से भी विड्रॉल नहीं किया जा सकता है। M2 इज कैलकुलेटिंग बाय M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिसेस। We have next measure of money supply, that is M3. M3 is also known as broad money, and 3 को जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। अब इसमें जो नई टर्म है टाइम डिपॉजिट वो इंक्लूड की गई है। जो M3 है इसमें
टर्म डिपॉजिट्स को शामिल किया गया है। टर्म डिपॉजिट जो है वो सभी प्रकार की जो फिक्स डिपॉजिट होती हैं, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में एफडी भी कहते हैं, और जो रेकरिंग डिपॉजिट होती हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरडी भी कहते हैं। ये जो अकाउंट्स होते हैं ये लोगों के द्वारा जनरली किए जाते हैं और इनको जो है वो एक मैच्योरिटी का जो इनका समय होता है उसके बाद ही विड्रॉल किया जा सकता है। इसको विड्रॉल करने का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, इसीलिए इनको जो है वो टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। अगर इस टर्म को आपने अच्छे से समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में इसको स्टडी कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट में जो डिपॉजिट आते हैं वो हमारी कंट्री का एक मेजर डिपॉजिट माना जाता है। इसमें जो पैसा आता है वो लेस लिक्विड होता है। इट मीन्स कि जो M3 में आने वाले जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो लेस लिक्विड होते हैं एज कंपेयर टू M1 एंड M2। ये लेस लिक्विड इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है इनको टाइम से पहले विड्रॉल नहीं कर सकता है। इस पैसे को जो है टाइम से पहले विड्रॉल नहीं किया जा सकता है। इसकी जो मैच्योरिटी होती है उसके बाद ही इस पैसे को विड्रॉल किया जा सकता है। अगर इससे पहले जो है कोई व्यक्ति इस पैसे को विड्रॉल करना चाहता है या फिर अपनी जो एफडी या आरडी है इसको तोड़वाना चाहता है तो उसके लिए जो बैंक है पेनल्टी, जो कस्टमर है उनको पेनल्टी भी देती है और उनको पेनल्टी के रूप में फाइन पे करना पड़ता है। इसलिए जो M3 है वी कैन कैलकुलेटेड एज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स। मनी सप्लाई का नेक्स्ट मेजर है M4। M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है, जो कि हमने M1, M2 और M3 की जो मनी सप्लाई की फॉर्म्स पढ़ी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लीस्ट लिक्विड है M4, क्योंकि इसमें जो है पोस्ट ऑफिस की सेविंग भी जो है वो शामिल की जाती हैं और इनको जो है विड्रॉल करना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि हमने स्टडी किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस के जो बैंक्स हैं वो भी फिक्स डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। सो M4 को हम कैलकुलेट करते हैं M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिसेस। सो M4 जो है M3 और जो टाइम डिपॉजिट होती हैं पोस्ट ऑफिसेस के पास, जिसमें टाइम डिपॉजिट्स में FD RD वगैरह जो है वो शामिल रहती हैं, जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही निकाला जा सकता है, उसको हम टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। सो ये जितने भी हमने मनी सप्लाई के मेजर स्टडी किए हैं इसमें से जो M3 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि इस इंडिकेटर से जो RBI है वो मनी सप्लाई की जो क्वांटिटी है और मनी सप्लाई में आने वाली जो वेरिएशंस हैं इनको एनालाइज करती है। और ये जो मनी है सबसे ज़्यादा जो मनी सर्कुलेशन में होती है इसको इंक्लूड करती है, इसलिए जो RBI है M3 को जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मानती है और इससे जो है वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो RBI स्थापित करती है, या फिर इस मेजर के हेल्प से मॉनेटरी पॉलिसी RBI जो है वो बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।